Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this session we will discuss about informatic practice syllabus. हम जैसा कि जानते हैं इस बार जो हमारा 12th का आई सिलेबस है वो चेंज हुआ है और न्यू जो भी हमारा सिलेबस का पैटर्न आया है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन किन चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है और उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने में कितना टाइम की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो जो भी हमारे टोटल चैप्टर्स हैं 7 चैप्टर्स हैं और 7 चैप्टर प्लस प्रैक्टिकल, इन सबको कंप्लीट करने के लिए हमें 180 पीरियड्स की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमें 180 डेज़ की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जो चैप्टर 1 है वह है क्वेरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शंस, जिसको 50 डेज़ का टाइम रिक्वायर्ड है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेरी क्या होती है। क्वेरी का मतलब होता है किसी से क्वेश्चन करना, और जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है उसमें हम क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं करते, हमें वहाँ पे कमांड लिखने पड़ते हैं और उस कमांड्स को हम क्वेरी बोल सकते हैं। और एसक्यूएल जो क्या करता है कि अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है एक तरीके से। और एसक्यूएल में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, लाइक एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको यूज़ करके हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक ग्रुप बाई को कैसे यूज़ करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और जो भी हमारे रिलेशंस हैं, रिलेशन का मतलब है यहाँ टेबल, और टेबल क्या होती है, रो और कॉलम का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें डेटा को हम स्टोर करते हैं। फिर है टू रिलेशन इन ए क्वेरी, यानी दो रिलेशन यानी दो टेबल्स को हम एक साथ एक ही क्वेरी में कैसे यूज़ करें, उसके लिए हम जॉइंस यूज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। अब ये पांडास क्या है, ये पाइथन की लाइब्रेरीज होती है, लाइक नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये सारी लाइब्रेरीज होती है जिनका अलग अलग यूज़ होता है। जैसा कि हम हमारे जो स्कूल या कॉलेज में जो लाइब्रेरीज होती हैं वहाँ से हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की बुक्स ले सकते हैं पढ़ने के लिए। सेम वे यहाँ पे अगर अपन को कोई फंक्शनलिटी इंक्लूड करनी है, तो जैसे अगर नंबर से रिलेटेड करनी है तो नमपाई यूज़ करो, अगर कुछ कैलकुलेशन या मिसिंग डेटा के बारे में करना है तो अपन पांडास यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें कोई चार्ट प्लॉट करना है तो मैटप्लॉटलिब यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो पाइथन लाइब्रेरीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद में सीरीज़ क्या होती है, लिस्ट सीरीज़ मीन्स डेटा को कैसे सीरीज़ में हम स्टोर कर सकते हैं, डेटा फ्रेम क्या होता है। फिर इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल, व्हाट इज CSV, कॉमा सेपरेटेड फाइल और डेटा फ्रेम्स। फिर है पांडास सीरीज वर्सेस नमपाई एंड एनडी एरे, कि पांडास में सीरीज यूज़ करते हैं जबकि नमपाई जो लाइब्रेरी है उसमें एनडी एरे यूज़ करते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस है उनका कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। अगर बात की जाए पांडास की एप्लीकेशन की, पांडास को कहाँ यूज़ किया जा रहा है अभी रियल टाइम में, इकोनॉमिक्स में यूज़ कर सकते हैं, न्यूरो साइंस जो साइंस की मतलब बहुत डेप्थ स्टडी करते हैं उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम, यानी हमारी कोई रिक्वायरमेंट है, हम कोई नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टेटिक्स का क्या मतलब होता है, लाइक अगर मैं अभी बात करूँ कोविड-19 की, तो कोविड-19 की क्या स्टेटिक्स है, मीन्स क्या रिपोर्ट है, अभी कहाँ कितने केसेस हैं, अगर वर्ल्ड की बात करें या इंडिया की बात करें, कितने पॉजिटिव है, कितने रिकवर हुए, कितनी डेथ हुई, तो वो उसकी एक तरीके से स्टेटिक्स हो गई। नेक्स्ट है स्टॉक प्रिडिक्शन। लाइक अगर स्टॉक प्रिडिक्शन की बात की जाए तो जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो अपने शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहाँ पे कैसे स्टॉक मंगवाया जाता है या स्टॉक की डिमांड कैसे की जाती है, ये सब डिपेंड करता है सेल्स पे। जिसके अकॉर्डिंग सेल जितनी ज़्यादा है जिस प्रोडक्ट की, उतना ही स्टॉक की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी प्रोडक्ट की सेल ही नहीं है तो उसका स्टॉक रख के क्या करना है, तो स्टॉक किस पे डिपेंड करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट पे, और रिक्वायरमेंट मीन्स सेल विथ रेस्पेक्ट ऑफ शॉपिंग मॉल्स। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, जो बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। मीन्स अगर किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो एडवर्टाइजमेंट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, क्योंकि जब तक लोग किसी चीज़ को जानेंगे नहीं तब तक उस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। बिग डेटा, यानी लाइक अपन बोल सकते हैं सोशल साइट्स लाइक फेसबुक हुई, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब एक एग्जाम्पल है बिग डेटा का, जहाँ पे बड़ी साइज में डेटा है। एनालिटिक्स,
यानी किसी भी चीज़ का एनालिसिस निकालना है, लाइक अपन बात कर सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग, या बात कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा रहा जो इस बार ज़्यादा सेल हुआ, उसके एनालिसिस कर सकते हैं, कम सेल हुआ उसका एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा साइंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अपन पांडास को यूज़ करते हैं। अब बात करें चैप्टर थर्ड को 35 पीरियड्स की रिक्वायरमेंट, 35 क्लासेस की रिक्वायरमेंट है। इसमें भी इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स देखेंगे, और फिर इसके अंदर डेटा एग्रीगेशंस, सॉर्टिंग ए डेटा फ्रेम को कैसे डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ग्रुप बाय फंक्शंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इंडेक्स को कैसे ऑल्टर कर सकते हैं, और जो भी अपन डेटा फ्रेम पे ऑपरेशंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, कैसे डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं पांडास को यूज़ करके, और उनको यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करवा सकते हैं, और जो भी मिसिंग वैल्यूज़ होती है उनको कैसे हैंडल करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा बिटवीन पांडास एंड माई एसक्यूएल, कि पांडास और माई एसक्यूएल में डेटा को कैसे इंपोर्ट करना यानी बाहर के डेटा को इंक्लूड करना, एक्सपोर्ट यानी जैसे माई एसक्यूएल के डेटा को बाहर एक्सपोर्ट करना, निकालना। लाइक इसका दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं जो हमारे इंडिया में नहीं होते, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है और दूसरी कंट्रीज़ को रिक्वायर होती है तो उनको एक्सपोर्ट करते हैं। अब है चैप्टर नंबर 4, प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब, कि जो मैटप्लॉटलिब है लाइब्रेरी है उससे डेटा को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में। इसके लिए 25 क्लास की रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे और कैसे प्लॉट करते हैं। लाइक ये डायग्राम क्लियरली बता रहा है, लाइक प्लॉटिंग के लिए अपन बार चार्ट यूज़ कर सकते हैं, पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं, लाइन चार्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए, जो मल्टी बार चार्ट है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री की क्या ग्रोथ है, या अगर कोई क्रिकेट का मैच है तो कौन सा प्लेयर अच्छा खेला, कितनी बॉल्स थी और कितनी बॉल्स में कितने रन बनाए, वो सब देख सकते हैं। इसी को ऐसी स्टेटिक्स को हम देख सकते हैं पाई चार्ट की फॉर्म में, और ये लाइन चार्ट है विथ फोकस चार्ट, और ये नॉर्मल लाइन चार्ट है जो डिस्प्ले करा रहा है। नेक्स्ट है चैप्टर 5 इंटरनेट एंड वेब, जिसमें 15 पीरियड्स की रिक्वायरमेंट है, 15 क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या चीज़ है। लाइक कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क बोल सकते हैं। कितने प्रकार के नेटवर्क्स हैं, लाइक लैन हुआ, लोकल एरिया हुआ, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया हुआ, वैन वाइड एरिया हुआ, और एक होता है पैन जिसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि हम हमारे घर पे मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके यूज़ करते हैं, या कोई वाईफाई राउटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब कौन सा है, पैन की कैटेगरी है। फिर है नेटवर्क डिवाइसेस, कौन कौन से डिवाइस यूज़ करते हैं, लाइक हब हुआ, स्विच हुआ, राउटर हुआ, ब्रिज हुआ। फिर नेटवर्क टोपोलॉजीज, कौन कौन सी टोपोलॉजी, लाइक स्टार, मैश, रिंग, ट्री टोपोलॉजी, बहुत सारी टोपोलॉजीज हैं। और फिर इंटरनेट है क्या चीज़, एप्लीकेशन क्या है इंटरनेट की। अपन डे टू डेज लाइफ में बिना इंटरनेट के शायद अभी कुछ नहीं कर पाते हैं। लाइक इंटरनेट इज़ ए मस्ट रिक्वायरमेंट, हर एक इंसान को अभी इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की तो पहली रिक्वायरमेंट है। इट इज़ ए बेसिक नीड। लाइक पहले बेसिक नीड 3 चीज़ होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। नाउ मोबाइल विथ इंटरनेट ऑल्सो, 4th रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है वेबसाइट्स, कि वेबसाइट्स कैसे है बनती है और कैसे वो इंटरनेट पे ऑपरेट होती है। वेब पेजेस, ऐसा पेज जो इंटरनेट पे चलता है उसे वेब पेज बोल सकते हैं। वेब सर्वर, जहाँ से वेब क्लाइंट, मतलब इंटरनेट पे जहाँ से क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और रेस्पॉन्स रिसीव करता है, वो होता है वेब सर्वर। फिर है होस्टिंग ऑफ ए वेबसाइट, कैसे किसी वेबसाइट को होस्ट किया जाता है इंटरनेट पे। और ब्राउज़र जैसे मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, गूगल क्रोम हुआ, सफारी हुआ, ओपेरा हुआ, ये बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं जिनसे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं वेब सर्वर को। चैप्टर नंबर 6 जो कि है सोशल इम्पैक्ट
10 क्लासेस रिक्वायर्ड है। इसमें सोशल इम्पैक्ट का इंट्रोडक्शन, डिजिटल फुटप्रिंट्स है, डिजिटल सोसाइटी एंड जैसे कि अपने जो भी अभी जो ट्विटर फेसबुक अपन ये सब चीज़ यूज़ करते हैं तो उसका हमारी डेली डे टू डेज लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है अगर अपन इसको पॉजिटिवली और सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और अगर सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, एडिक्शन हो गया, तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। डेटा क्या हमारा प्रोटेक्टेड है, सेफ है इन सोशल साइट्स पे, क्रिएटिव कॉमन्स और साइबर क्राइम्स। लाइक आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है, लाइक हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, डिजिटाइज हो गई, तो अब जो क्राइम भी है वो इंटरनेट पे होने लग गया, यानी साइबर क्राइम जिसे बोलते हैं, लोगों के पैसे निकाल लेना, किसी के साथ चीट करना, ये सब चीज़ किस में आती है, साइबर क्राइम। और फिर उसके लिए साइबर क्राइम को रोकने के लिए आईटी एक्ट भी बना है जिसको इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोलते हैं। फिर ई वेस्ट, हैज़ार्ड एंड मैनेजमेंट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज है लाइक मोबाइल फ़ोन्स, बहुत सारे डिवाइस जो ख़राब हो चुके हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं, और इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, और इन सोशल चीज़ों से हमारी लाइफ पे, हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है। अगर आप रेगुलरली फेसबुक यूज़ कर रहे हो 2-4 घंटे के लिए तो डेफिनेटली योर आई साइट विल बी वीक, और बहुत सारी चीज़ें आपको जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। चैप्टर नंबर 7, प्रोजेक्ट्स बेस्ड लर्निंग, 10 पीरियड्स, 10 क्लासेस रिक्वायर्ड है। उसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, अप्रोच देखेंगे कि किसी पे प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। लाइक अगर बात करें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग तो इसमें थ्योरी, टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट नॉलेज, कॉन्टेक्स्ट और प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। टीम वर्क, अगर किसी भी प्रोजेक्ट को करना तो एक इंसान से नहीं होगा, एक टीम होगी जो सब मिलके साथ में काम करते हैं। लाइक अगर यहाँ पे बात की जाए तो सबसे पहले ऑथेंटिसिटी एंड रिलेवेंस, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, नीड, प्रॉब्लम, कंसर्न, कि कौन सी प्रॉब्लम है उसकी इंक्वायरी करेंगे। स्टूडेंट वॉइस एंड चॉइस, फिर उनको कोलैबोरेट करेंगे। फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को देखेंगे। फिर कम्युनिटी पार्टनरशिप्स करेंगे। फिर फीडबैक लेंगे, रिवीजन करेंगे उस चीज़ पे। पब्लिसिटी प्रेजेंट प्रोडक्ट करेंगे। फिर रिफ्लेक्शन होगा। फिर कंटेक्स्ट नॉलेज एंड स्किल्स होगा। ये सब उसके पार्ट हैं। Please check the description link for the related video and continue in the next part of this video. Thanks.